नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में पहले ही यहाँ के अन्नदाता भारी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन और स्थानीय मंडी प्रशासन ने जो नियम बना रखे हैं उन्हें लेकर किसान भारी परेशान हैं। जहाँ मंडी छोटी पड़ रही है तो किसानों को 2 से 3 दिन में नीलामी का उनका नंबर आता है, जिसे लेकर किसानों को कई रातें यहाँ पर गुजारनी पड़ती है। ऊपर से मंडी प्रशासन के जो नियम है और मंडी प्रशासन जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है उन व्यवस्थाओं को लेकर भी किसान भारी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ किसानों का माल होना चाहिए वहाँ पर किसानों का माल नहीं है और वहाँ पर व्यापारियों का माल पड़ा है। कुल मिला के जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मंडी की छपरों की बात है, क्योंकि आज जिस तरह से अचानक मौसम पलटा, बारिश आई और बारिश के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से बिक गई, जिसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी फसलों के अब दाम आधे हो गए हैं। और इस अवसर पर व्यापारी लोग भी इसे अवसर मानकर आधे दाम में किसानों की उपज खरीदने के लिए किसानों पर प्रेशर बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई बार वॉइस एमपी ने इस मुद्दे को लेकर आपको खबर दिखाई है, किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं या किसान के जो नेता हैं वे अपने आप को किसान नेता मानते हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मालवा की सबसे बड़ी और प्रदेश की सबसे बड़ी उपज मंडी नीमच है। यहाँ पर हज़ारों किसान अपनी उपज लेकर आते हैं, खासकर अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पर आते हैं और वे सोचते हैं कि यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले अच्छे भाव मिलेंगे, व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद किसानों को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को भारी इंतज़ार उपज को बेचने के लिए करना पड़ता है। तो ऊपर से यहाँ की जो व्यवस्था है, मंडी छोटी पड़ती है, बड़ा चक्का जाम लगा रहता है, ऐसे में किसानों को भारी परेशानी होती है। क्योंकि आज भी जिस तरह से अचानक मौसम पलटा और बारिश हो गई, बारिश में किसानों की उपज बिक गई। और ख़ासकर अश्वगंधा की बात की जाए तो यहाँ पर जो 40,000 रुपये कुंटल में यह फसल बिकती है, उसके भाव आज अचानक बिकने के कारण आधे हो गए, जिसे लेकर किसानों के चेहरे पर भारी मायूसी है। किस तरह से किसानों का क्या कहना है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, एक बात आप वो किसानों की बात सुनिए। खेरखेड़ा से बोलो ना, बताओ। खेरखेड़ा से आए थे साहब और 6-7 बोरी लेना है और बीज भी नहीं, वो बिक भी की थी। वो कहे गए कैंसिल कर रहे साहब। अब क्या करोगे? अब क्या करें, किराया तो लग गया साहब, नहीं देगा तो फंसी अपनी काम नहीं है। वापिस किराया लगाओगे? लगेगा साहब, क्या करें। मंडी का कोई अधिकारी आया था आपके पास? कोई भी नहीं आया सर 15 कुंटल थी, अब 40,000 रुपये कुंटल के हिसाब से देख लीजिए आप जो भी बनता है। बाकी जो है वापस भर के तो ले ही जाना है, ना मंडी कोई जवाबदारी, ना छप्पर बने ऊपर, पानी के कारण नुकसान हुआ है। तो आपने ये किसानों की बात सुनी, किस तरह किसानों का आरोप था कि किस तरह से उनकी फसल बाहर पड़ी थी और अचानक मौसम पलटा और बारिश आ गई, जिसके चलते उनकी फसल पूरी तरह से बिक गई और अब जो है उनको वापस फसल अपने गांव ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ऊपर से भाड़ा उनको डबल लग जाएगा, ऊपर से उनकी फसल बिकी नहीं है और फसल यहाँ से पैसे लेने के आस में किसान यहाँ आए थे कि फसल बेच के वह पैसे ले जाएंगे, लेकिन फसल बिकने के कारण उस फसल के दाम आधे हो गए। ऐसे में किसानों को भारी निराशा हाथ लगी है। ऊपर से मंडी प्रशासन की यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसकी पोल खुलती दिखी, क्योंकि जहाँ पर किसानों का माल होना था वहाँ पर व्यापारियों का माल पड़ा। इस मुद्दे को लेकर वॉइस एमपी लगातार प्रशासन तक ये खबर पहुँचा रहा है कि किसानों की उपज और किसानों का माल छप्परों के नीचे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अन्नदाता है, किसानों की बड़ी मेहनत करके दूर दूर से आते हैं, उनको कई दिनों तक यहाँ रुकना पड़ता है, ऊपर से उनकी उपज जो होती है इस बारिश के सीजन में बिक जाती है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।